करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 3 to 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी शो दैट b इज इक्वल्स टू सी। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सेट्स दे रखे हैं a b और c, और जो a यूनियन b है वो a यूनियन c के इक्वल है एंड जो a इंटरसेक्शन b है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। अब हमें ये शो करना है कि जो b है वो c सेट के इक्वल है। ओके, सो अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो a यूनियन b है और a यूनियन c है, पहले हम लिख देंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल दिया गया है और a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल दिया गया है। हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि जो b है वो c सेट के इक्वल है। अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने की प्रोसेस। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ एक x एलिमेंट है जो कि b सेट से बिलोंग करता है। ओके, सो अगर कोई भी एलिमेंट b सेट से बिलोंग करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि a यूनियन b सेट से भी बिलोंग करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x a यूनियन b सेट से भी बिलोंग करेगा। और जैसे कि a यूनियन b a यूनियन c से इक्वल है तो x a यूनियन c से भी बिलोंग करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो x है वो a सेट से भी बिलोंग कर रहा है और x जो है वो c सेट से भी बिलोंग कर रहा है। ओके, फिर जो x है वो a सेट से और x b सेट से दोनों से बिलोंग कर रहा है। यानी कि x a सेट में भी आ रहा है और x b सेट में भी आ रहा है। तो a और b सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि x होगा क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। इसीलिए x a इंटरसेक्शन b में आ जाएगा। उसके बाद जो a इंटरसेक्शन b है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल दिया गया है। तो जो x है वो a इंटरसेक्शन c में आ रहा है क्योंकि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c एक दूसरे के इक्वल है। इसीलिए फिर जो x है वो a सेट से भी बिलोंग करेगा और वो c सेट से भी बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो x है वो c सेट से बिलोंग कर रहा है और जो b सेट है वो c सेट का सबसेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो c सेट है और जो b सेट है उनके जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है और जो जो एलिमेंट c सेट में है वो सभी एलिमेंट्स b सेट में भी है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं सिमिलरली इसी तरह से जो b है वो c में के इक्वल आ रहा है और जो c है वो b के इक्वल आ रहा है। a जो है हमने पहले ये प्रूव किया कि जो b सेट है वो c सेट के सबसेट है और जो c सेट है वो b सेट का सबसेट हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो b है वो c के इक्वल है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप की क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने में, बट जब डीपली समझेंगे शांत दिमाग से तो ये सब समझ आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शो करना है कि जो 4 कंडीशंस दे रखी है ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। जैसे कि जो हमें फर्स्ट वाला है उसमें दे रखा है कि जो a है वो b सेट का सबसेट है। सेकंड में दे रखा है कि जो a माइनस b सेट है वो फाई के इक्वल है। ओके, सो अब हमें जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला है इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह से हमें चारों को प्रूव करना है। ठीक है, सो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि जो 1 है वो 2 के इक्वल है और जो 2 है वो 1 के इक्वल है। सो जो 1 है वो तो क्या है, a इज़ अ सबसेट ऑफ b, और जो सेकंड वाला है वो किसके इक्वल है, a माइनस b इज़ नॉट इक्वल टू 5।
ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो हमें प्रूव करना है कि A माइनस B जो है वो फाई के इक्वल नहीं है। फाई के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। इसीलिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पर उल्टा मान रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि A माइनस बी फाई के इक्वल है, बट हम इसमें पहले ये मान रहे हैं कि वो ए फाई के इक्वल नहीं है। तो इसके बाद है कि जो x हमने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया जो कि A सेट के इक्वल है, और जो x है वो B सेट के इक्वल नहीं है। तो जो A सेट है वो B सेट का सबसेट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक एलिमेंट A सेट में तो आ रहा हो बट वो B सेट में नहीं आ रहा हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो A माइनस बी है ये फाई के इक्वल है। और जो A है वो B का सबसेट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो A माइनस बी है वो फाई के इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो A माइनस बी है वो फाई के इक्वल नहीं है। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो A है वो B का सबसेट है। इसके लिए हमने एक x एलिमेंट मान लिया जो कि A सेट से बिलोंग कर लिया है। तो जो x है वो B सेट से भी बिलोंग करेगा। अगर x जो है वो B सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो जो A माइनस बी है वो फाई के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए इसके बाद जो A माइनस बी है वो फाई के इक्वल आ जाएगा, और वो इक्वल टू है या वो लेस देन है A इज़ अ सबसेट ऑफ B वाले सेट से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है या फिर जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले के इक्वल है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के इक्वल है। एक पार्ट तो अब हमारा प्रूव हो गया है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो A है वो B का सबसेट है, और हमें प्रूव करना है कि जो ये A यूनियन B है ये B सेट के इक्वल है। तो B A यूनियन B का सबसेट है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो x है कोई एलिमेंट है जो कि A यूनियन B सेट में है। तो जो x है अगर वो A यूनियन B सेट में है तो वो x A से भी बिलोंग करेगा और x B से भी बिलोंग करेगा। अब हम एक केस लेते हैं जो कि होगा कि x बिलोंग टू B। अगर x B से बिलोंग करेगा तो जो A यूनियन B है वो B के इक्वल हो, फिर जो B है वो A यूनियन B का सबसेट हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक दूसरा केस ले रहे हैं जो कि है x बिलोंग टू A। अब जो x है वो A से बिलोंग कर रहा है, तो जो x है वो B से भी बिलोंग करेगा क्योंकि जो A है वो B का सबसेट है। फिर जो A है A यूनियन B सेट है वो B सेट का सबसेट हो जाएगा। अब जो A यूनियन B है वो B के इक्वल प्रूव हो गया है। अब हम अब फिर से एज्यूम करते हैं कि जो x है वो A सेट का एलिमेंट है, उससे बिलोंग करता है। तो जो x है वो A से बिलोंग कर रहा है तो वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो A है वो A यूनियन B का ही सबसेट है इसीलिए। और जो x है वो B से भी बिलोंग करेगा क्योंकि जो A यूनियन B है वो B के इक्वल है। तो इसी वजह से A जो है वो B का सबसेट हो जाएगा। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट है वो थर्ड के इक्वल है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो 1 है वो फोर्थ वाले के इक्वल है और जो फोर्थ है वो फर्स्ट के इक्वल है। अब हम फिर से अज्यूम कर रहे हैं कि जो A है वो B का सबसेट है। जो A इंटरसेक्शन B है वो भी A का ही सबसेट है। तो अब हम एक x एलिमेंट मान लेते हैं जो कि A सेट से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि जो x है वो A इंटरसेक्शन B सेट का से बिलोंग करता है। तो हमें
ने ये प्रूव कर दिया है कि जो ए है वो बी सेट का सबसेट है और जो एक्स है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी सेट का सबसेट है और जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। अब हम फिर से अज्यूम करते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए सेट के इक्वल है, तो जो एक्स है वो एक एलिमेंट मान लेते हैं हम ए सेट का, इसलिए हम कह देंगे कि एक्स जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ए इंटरसेक्शन बी एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा, जो एक्स है बी से बिलोंग करेगा और जो एक्स है वो ए से भी बिलोंग करेगा, इसीलिए जो ए है वो बी का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर प्रूव हो गया कि जो फर्स्ट है वो फोर्थ के इक्वल आ गया है। हमने फर्स्ट को सेकंड के इक्वल प्रूव कर दिया, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव कर दिया और फर्स्ट को फोर्थ के इक्वल प्रूव कर दिया। इसीलिए ये जो फर्स्ट है वो सेकंड के इक्वल, सेकंड थर्ड के, थर्ड फोर्थ के एंड वाइस वर्सा। ओके, सो ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें शो करना है कि अगर जो ए है वो बी का सबसेट है तो जो सी माइनस बी सेट होगा वो सी माइनस ए सेट का सबसेट होगा। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे को शो क्या करना है, सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। फिर नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि x एक एलिमेंट है जो x है वो c माइनस बी से बिलोंग करता है। तो जो x है वो c माइनस बी से बिलोंग करता है, तो वो c से बिलोंग करेगा और वो b से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद जो a है वो b सेट का सबसेट दिया गया है हमें क्वेश्चन में, तो जो x है वो c सेट से बिलोंग करता है, बट जो x है वो a सेट से बिलोंग नहीं करता। तो जो x है वो c माइनस ए से भी बिलोंग करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो x है वो c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, x c माइनस ए से भी बिलोंग कर रहा है। तो जो c माइनस बी सेट है वो c माइनस ए सेट का सबसेट हो जाएगा। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। आज हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले वीडियोस में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फॉर श्योर उस डाउट का आंसर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।